2025 में सस्ती कार खरीदने से अगर आप चूक गए हैं तो चिंता मत करिए, 2026 में भी आपके पास सस्ते में कार खरीदने का एक मौका है और अगले कुछ मिनटों में आप लाखों रुपए बचा सकते हैं कार खरीदने पर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सुनहरा मौका आया कहां से। दरअसल ईयर एंड स्टॉक क्लियरेंस, ये वर्ड अगर आपने कभी सुना हो तो यही वो शब्द है, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये मौका बना है जब आप नई चमचमाती कार सस्ते में खरीद सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। दरअसल हर कार का एक मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है। अब फिलहाल 2026 चल रहा है, लेकिन जो भी कार 2025 में बनी है वो टेक्निकली 1 साल पुरानी मानी जाती है, भले ही वो 0 किलोमीटर चली हो और शोरूम में चमचमा रही हो। ज्यादातर ग्राहक नए साल में नए साल की ही गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। वहीं डीलर्स पर कंपनियों की तरफ से 2026 का फ्रेश स्टॉक उठाने का भारी दबाव भी होता है। पुरानी इन्वेंट्री को शोरूम में खड़े रखने का एक खर्च भी होता है जिसे फ्लोरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये वो ब्याज है जो डीलर उस लोन पर देता है जो उसने इन गाड़ियों को खरीदने के लिए लिया है। तो सीधा सा गणित है, एक तरफ उनका प्रेशर है, नई गाड़ियां लो जी, नए साल का स्टॉक उठाइए। दूसरा, उनके पास पिछले साल का बचा हुआ है, उसे निकालना ज़रूरी है। जगह की किल्लत भी होती है क्योंकि गाड़ियों के लिए जगह बहुत अच्छी होती है और ऐसा कोई किलोमीटर के दायरे में तो शोरूम बनते नहीं है। तो ये एक समस्या है, लेकिन जो गणित है सीधा सा वो ये कि जितनी ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी रहेगी डीलर का नुकसान उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ऊपर से अगर किसी पॉपुलर मॉडल का फेसलिफ्ट या नया वर्जन आने वाला है, जैसे महिंद्रा की गाड़ियों के नए एडिशन आते रहते हैं या टाटा की गाड़ियों के आते रहते हैं, मारुति के भी आते रहते हैं, तो पुराने मॉडल को जल्द से जल्द निकालना उन डीलर्स की मजबूरी बन जाती है और यहीं पर आपके लिए एक शानदार मौका बनता है। डीलर की यही मजबूरी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, किन मॉडल्स पर आप सबसे ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। देखिए, डिस्काउंट जो है ना, ये शहर, डीलर और स्टॉक्स पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया हम तो जाते हैं, हमें बताते हैं स्टॉक तो ख़त्म हो गया। हो सकता है आप गलत जगह जा रहे हैं जहां स्टॉक्स ख़त्म हो गया है, किसी और पे जाकर देखिए। 1-2 जगह जाएंगे तो शायद कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जहां स्टॉक बचा हुआ होगा। और अक्सर होता क्या है कि आप डीलर के पास जाएंगे, डीलर के पास गाड़ियाँ रखी हैं पर वो उसको सस्ते में बेचना नहीं चाहता है क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो वो कोशिश करता है कि आप बिना उसको नुकसान पहुँचाए उससे सामान खरीद के ले जाएँ। तो आप उठ के चल दीजिए। हो सकता है सामने वाले को अपना स्टॉक क्लियर करना है तो आपको खुद से बुला ले कि सर ले जाइए, तो ये हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि शहर, डीलर और स्टॉक्स कहाँ कैसे आप खोज रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रेंड्स जो है ना वो साफ दिखाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। खासकर मारुति की कारों पर ही देखने को मिल रहा है। मारुति के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक्स मौजूद है। ऑल्टो K10, वैगनार, सिलेरियो पर 60,000 रुपये कैश डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा स्विफ्ट और डिज़ायर पर 25,000 एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। ब्रीजा और फ्रॉन्क्स पर 1 से 2 लाख तक का कुल बेनिफिट और जिमनी पर 1 लाख का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर कॉर्पोरेट कर्मियों की बात करें तो उनको 10,000 रुपये अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये अलग अलग गाड़ियां हैं जिन पर भी डिस्काउंट मिल रहे हैं, साथ ही कॉर्पोरेट कर्मी है तो 10,000 आपको अलग से बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा ऑफ रोडर्स और MPVs की बात करें तो मारुति की जिमनी पर कंपनी कैश डिस्काउंट या एक्सचेंज बोनस दे रही है। लेकिन अगर आप डीलर से सही तरीके से बात करें तो ये छूट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मारुति की प्रीमियम MPV इन्विक्टो पर भी करीब 1 लाख से या उससे भी ज़्यादा के फ़ायदे मिल रहे हैं। मिड साइज SUV सेगमेंट पर भी भारी डिस्काउंट है। जैसे मिड साइज SUVs में होंडा एलिवेट, ये कार है जिस पर खास कर अगर आप देखें तो मैनुअल वेरिएंट पर डीलर्स अच्छी खासी छूट दे रहे हैं। हुंडई की प्रीमियम SUV टुक्सॉन पर भी पुराने मॉडल की अगर बात करें तो उस पर अच्छी खासी छूट मिल सकती है। इस मॉडल में टाटा भी पीछे नहीं है। इस मामले में टाटा ने भी अपने हाथ मजबूत किए हुए हैं। उनके पास भी कारों के बहुत सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं, लेकिन बिक रहे हैं सब, ऐसा नहीं है। तो निक्सॉन EV पर 75,000 सब्सिडी सही छूट मिल रही है। टिगोर और टियागो पेट्रोल वेरिएंट पर 50,000 तक की छूट है। पंच और निक्सॉन पर 50,000 तक की छूट मिल रही है। निक्सॉन पर हो सकता है थोड़ा मुश्किल से आपको मिले क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लॉयल्टी बोनस 15,000 अलग से है।
मतलब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियां सस्ते में खरीदने का मौका है। टाटा की फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर और सफारी के 2025 स्टॉक पर भी 75,000 से लेकर 1.25 लाख तक के फायदे मिलने की खबर सामने आ रही है। सेडान और हैचबैक की अगर बात करें तो सेडान सेगमेंट में स्कूडा स्लाविया पर अच्छी खासी छूट मिल रही है। होंडा की एवरग्रीन सिटीज के ऊपर 5th जनरेशन मॉडल पर 1.25 लाख रुपए से ऊपर के फायदे मिल सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। टाटा की एल्ट्रोज प्री फेसलिफ्ट मॉडल पर अगर स्टॉक मिल जाए तो अच्छी खासी छूट वहां भी मिल रही है। प्रीमियम हैचबैक पर अगर फोकस करें तो ग्रैंड आई10 नियोस पर 25 से 30,000 कैश डिस्काउंट, वेन्यू पर 1.7 लाख तक का छूट दिखाई दे रही है और ऑरा सीएनजी पर 25,000, एक्स्ट्रा प्रो पर 40,000 तक की छूट है। कुल मिलाकर कार खरीदारों के लिए ये एक अच्छा मौका बन सकता है। कार को कम से कम दाम पर खरीदने के लिए आप अगर थोड़ी मेहनत कर लें तो आपको सस्ते में गाड़ी मिल सकती है। आपको बस एक ऐसा डीलर ढूंढना होगा जो स्टॉक को रखे बैठा हो और कार जल्द से जल्द निकालना चाहता है, अपनी दुकान खाली करेगा तभी नया सामान लाकर रख पाएगा। तो ऐसा आपको डीलर ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको ये भारी डिस्काउंट का लाभ मिल पाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और ज़रूर आ रहा होगा जो अक्सर मेरे मन में भी आता है, अगर मैं 2026 में 2025 का मॉडल खरीदता हूँ तो क्या इसकी रीसेल वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? ये एक वाजिब सा सवाल है, आना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। जब आप 4 से 5 साल बाद अपनी कार बेचेंगे तो एक 2025 मॉडल की कीमत वाली या 2026 मॉडल के मुकाबले थोड़ी कम वैल्यू पर बिकेगी। जाहिर सी बात है 2025 और 2026 चाहे आप एक महीने पहले लें, दिसंबर में लियो, और 2026 या 2026 में ही आप ले रहे हैं पर वो दिसंबर 2025 की मैन्युफैक्चरिंग या सितंबर 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है तो एक साल पुरानी वो हो गई, तो उस पर आपको थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ सीधा सा गणित है। आज आप कार खरीदते समय ही अगर अच्छी खासी बचत कर लेते हैं जो कि 50,000 से लेकर या कुछ लाख रुपए तक हो सकती है, तो 5 साल बाद इसकी रीसेल वैल्यू में जो फ़र्क आएगा वो शायद 30,000 या 50,000 रुपये तक का आ जाएगा। तो आज लाखों की अगर बचत कर लेते हैं तो भविष्य में छोटा सा नुकसान तो आप झेल ही सकते हैं। तो ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है, इसमें कहीं कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सेम मंथ की ही मैन्युफैक्चरिंग वाली कार लेना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हाँ, सस्ते में अगर गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी तो नई होगी, सिर्फ 1 साल पुराने का टैग लगा होगा, तो खरीदने में कोई बुराई नहीं है। इट्स ऑल अप्स टू यू। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मनी टाइम। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।